अविनाश, अगर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच की बात करें तो मतदान की जो रफ्तार है वो बढ़ी है रामपुर में। जिनको अवधेश अगर बात करें तो 7% के करीब ये मतदान की संख्या यहाँ पे बढ़ी है। लेकिन अगर बात करें तो 11 बजे की अगर हम बात करें तो 11 बजे जिस तरीके से 11.31 मतदान प्रतिशत था और उसके बाद अगर बात करें तो 1 बजे 19.1% मतदान हुआ था। तो 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक में जरूर मतदान काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बीच में हल्की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अभी भी उम्मीद है कि रामपुर के जो तमाम तरह मतदाता हैं वो निकलेंगे और मतदान करेंगे, क्योंकि अभी भी संख्या काफ़ी कम है। 26% बहुत अच्छी संख्या नहीं है, लेकिन उम्मीद लगातार की जा रही है कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो निकल के मतदान करेंगे। और लगातार जो तमाम तरह जिला निर्वाचन अधिकारी है और उसके साथ जो तमाम तरह अन्य पुलिसकर्मी है वो भी इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप एक तरफ है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि निष्पक्ष तरीके से मतदान हो रहा है। और यही कारण है कि मतदान में कहीं पर भी अगर बात करें तो अभी तक रामपुर के अंदर से हिंसा देखने को या झड़प देखने को नहीं मिला। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मतदान कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन संख्या वाकई में काफी कम है, निराशाजनक है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अभी 2 से 3 घंटे बचे हुए मतदान में तो उनमें काफी ज्यादा संख्या की बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल संख्या की बढ़ोतरी हो। अविनाश बने रहिए। वीरेश जी आपके पास अब आ रहे हैं। मैनपुरी में सबसे ज्यादा वोटिंग तो जो चल ही रही है। जो आरोपों का प्रतिशत है वो बहुत तेज है और हर घंटे बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। दोनों ही दल जो है चुनाव आयोग पहुंच गए, दोनों ही दल पैसे बांटने के आरोप लगा रहे हैं। जनता क्या कह रही है, किस तरीके से किन मुद्दों पर वोटिंग चल रही है? और आप तो सबसे वीआईपी बूथ पर खड़े हुए से। देखिए अवधेश, हर चुनाव का अपना अपना महत्व होता है, उपचुनाव का भी अपना महत्व है और कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिनका प्रतीकात्मक महत्व बेहद ज्यादा होता है। बात 1967 की अगर हम कर लें तो इसी इलाके से डॉक्टर लोहिया खड़े थे। फर्रुखाबाद जो संसदीय सीट है वहां से खड़े थे और जो फर्रुखाबाद संसदीय सीट है उसके अंतर्गत ये इलाका उस जमाने में 1967 में आया करता था। उस समय 3 चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे। एक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर से चुनाव लड़ रहे थे पूर्वांचल के, और भारत रत्न जेबी कृपलानी अमरोहा से चुनाव लड़ रहे थे। आपको मैं बताऊं 3 उपचुनाव हो रहे थे और पूरे देश की नजर थी और उस समय कांग्रेस को अजेय माना जाता था। 62 में चाइना से लड़ाई हुई थी और कांग्रेस को लगता था कि कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन जब 3 रिजल्ट निकले तो उसमें से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं जीत पाए जौनपुर से, लेकिन जेबी कृपलानी और डॉक्टर लोहिया चुनाव जीते थे 67 में। और उसके बाद से हम कहें तो आप देखिए कई जगह सरकारें विपक्ष की बनी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो विपक्ष लामबंद हुआ था पूरे देश में। तो मैनपुरी का जो चुनाव है वो प्रतीकात्मक लिहाज से अगर हम कहें तो पूरे विपक्ष का जो है वो एक तरीके से जो नज़र है ना वो इस चुनाव पर बना हुआ, पूरे विपक्ष की नज़र बनी हुई है। वो विपक्ष इसलिए नज़र बनाए हुए है, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, शरद पवार हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे डीएमके हों, चाहे टीएसआर हों, वो सारे लोग जो मुलायम सिंह यादव के स्वर्गीय होने पर इस सैफई में आए थे, जो विपक्ष को लामबंद करना चाहते हैं 2024 में, वो सारे लोगों की नज़र जो है इस चुनाव पर है। क्योंकि मैनपुरी का चुनाव केवल आम चुनाव नहीं है, ये रिजल्ट कोई आम रिजल्ट नहीं है, बल्कि इसका दूरगामी परिणाम 2024 के लोकसभा के पूरे जो आम चुनाव होगा, जो सरकार बनेगी दिल्ली में, उस पर असर डालेगा। अगर समाजवादी पार्टी ये लूज करती है तो समाजवादी पार्टी के अस्तित्व, अखिलेश यादव के नेतृत्व, सब पर सवाल खड़े होंगे और जो विपक्ष लामबंद करने की कोशिश कर रहा है उसका मनोबल तरीके से पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा और उसका मनोबल बहुत गिर जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने 80 का जो लक्ष्य रखा है 24 के लिए, उसमें वो पार पा जाएगी। तो और भारतीय जनता पार्टी के खोने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी जीतती नहीं रही यहाँ पे। अगर भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ और रामपुर जैसे करिश्मा यहाँ कर गई ना, तो फिर इसका संदेश 2024 के आम चुनाव में देखने को बिल्कुल दूरगामी परिणाम होंगे। और शायद यही वजह है कि ये महत्व सभी दल समझ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और ये पूरा मतदान चल रहा है। वीरेश जी, अभी के लिए फिलहाल आपका धन्यवाद। सनोज आपका भी शुक्रिया, अविनाश आपका भी शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।